ये मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी है। यही सबसे बड़ी कमी है। मुसलमान भाई मुझसे अगर नाराज हो तो मुझे अनफॉलो कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी मालिक कमी यही है कि जब बात आती है कि यहाँ स्कैन किया जाए, मदरसे को बचाया जाए, मस्जिद को बचाया जाए, वक्फ की जमीन को बचाया जाए, तो लोग रील देखने में भी, और जब तक वो रील देखता रहेगा तब तक आपका रेला भारतीय जनता पार्टी बनाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भेजे आप? बिल्कुल भेजूंगा। वोट के लिए वक्फ बोर्ड को बचाना मुसलमान की ही जिम्मेदारी नहीं, इस देश की जिम्मेदारी है। नहीं सिखाते हैं हिंदू धर्म से नफरत, ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिद तोड़ो, ये श्री राम नहीं कहता। पानी की कोई जात नहीं होती, रोटी का कोई धर्म नहीं होता। जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। भूमि जिहाद क्या है? भारतीय जनता पार्टी से और उन तमाम लोगों से पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। वक्फ बोर्ड की रही जहां तक बात, वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है ये जानना, रख देना। ईश्वर और अल्लाह के नाम से हमने किसी चीज को दे दिया, दान कर दिया। ये हमारा फोन है, इसको हमने अल्लाह के नाम दान कर दिया। ठीक है। ये हमारा माइक है, इसको हमने भगवान के नाम दान कर दिया। तो इस पे मेरा अधिकार नहीं है। मैंने दान कर दिया। अब ये मंदिर का हो गया, मस्जिद का हो गया। अब इस पे मंदिर का निर्माण हो सकता है, मस्जिद का निर्माण हो सकता है, इस पे हॉस्पिटल का निर्माण हो सकता है, इस पे मदरसे का निर्माण हो सकता है। लोग तो कह रहे मुसलमान जमीन कब्जा रहे। सर आप ही बोल लीजिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, आप बोल लीजिए। इस पे बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाया जाएगा कि अंडानी और अंबानी के लिए इमारतें बना दीजिए। मुझे लगता है कि जैसे हमारे अयोध्या में एक जमीन अलर्ट की गई थी सेना के लिए, सेना के लिए जमीन अलर्ट की गई थी। उसको क्या किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने औने पौने दामों में अपने मित्र अडानी जी को दे दिया। अब मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड पर बिल पास करें और ये सारी जमीन उठा के फलाने को दे दें। अरे कैसे सनातनी, आपका खून ही नहीं खोल रहा। कह रहे हैं मुगल से लेकर सारे मुसलमान जमीन कब्जा लिए। देखिए आप यहाँ ठंडा पड़े हुए हैं। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस आदमी ने मुसलमानों का इतिहास नहीं पढ़ा होगा वही आदमी मुसलमानों को गरियाने का काम करेगा। पहले आप मुसलमानों को पढ़िए, वीर अब्दुल हमीद को पढ़िए, पहले आप बहादुर शाह जफर जी को पढ़िए, अशफाक उल्लाह खान को पढ़िए, तब मुसलमानों को गाली दीजिए। मुसलमान को पढ़ा लिखा नहीं, चले आए मुंह बना के। आप एक चीज बताइए कि अभी जिस प्रकार से इस देश में माहौल बनाया जा रहा है, अब मुसलमान के कानून पर वक्फ बोर्ड पर बिल कौन बना रहा है? भाजपा का लोग। राज्यसभा में इनका कितना सांसद है मुसलमान? आप लोग कान खोल के सुनिए और मुझे बताइए कि कितना है काम। बताइए कितना सांसद है भैया, बोलिए। राज्यसभा में कितना है? 0। लोकसभा में 0। कानून बनाने कितना लोग नहीं है इनका, और फिर भी ये लोग वक्फ बोर्ड पर कानून बना रहे हैं। और हमारा मुसलमान समाज क्या बोले? क्या कर रहा है मुसलमान? कुछ नहीं, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। सोया हुआ है क्या मुसलमान? बिल्कुल सोया हुआ है। वो अगर नहीं जाएगा तो उसको ना अनुराग ओझा जगा सकता है, ना राशिद कमाल जगा सकता है, ना और कोई जगा। अरे कह रहे तो रहे मौलाना अनुराग ओझा है ना समाज को जगाने के लिए। देखिए अनुराग ओझा सिर्फ बोल सकता है, अनुराग ओझा सिर्फ बोल सकता है। जरूरत पड़ने पर 10-20 हजार रुपया वक्फ के लिए दान कर सकता है, और तो कुछ कर नहीं सकता है। तो किसकी कमी आपको नजर आ रही है? मुझे लग रहा है कि जो आप लोग हैं, आप लोग के अंदर अपना नेता बनाने की काबिलियत नहीं है। मुसलमानों का मतलब नेता नहीं है कोई। हाँ, भाजपा को वोट दोगे, भाजपा का सांसद बनाओगे, तो आपकी मंदिर भी, मस्जिद को भी, अभी बोल रहे थे ना, एक सांसद कौन सा विधायक था जो कहा था मस्जिद के अंदर घुस के मारेंगे, बोला था ना। तो यही सब, उड़ाने, तो यही सब होगा ना। कभी कहेंगे कि आपकी मस्जिद को गिरा दिया जाएगा, कभी आपकी मस्जिद पर भगवा टांग दिया जाएगा, कभी आपके मस्जिद के सामने हुम दुड़ुम किया जाएगा, कभी आपके मस्जिद को गिराने का काम किया जाएगा, फिर उसके बाद में वक्फ बोर्ड को सारी जमीनें अच्छा हिमाचल में और दे दिया जाएगा उनको। हिमाचल में हिंदुवादी संगठन देखे, मंडी जहाँ से कंगना रनावत सांसद, वहाँ भी मस्जिद पर हमला हो गया है। देखिए भाजपा की सांसद है वहां से, और कांग्रेस की सरकार है हिमाचल। चिंताजनक है, आपत्तिजनक है, और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद ये तोड़ना राम या अल्लाह नहीं सिखाते हैं। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। पानी की कोई जात नहीं होती, रोटी का कोई धर्म नहीं होता। जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। लेकिन आज के समय पर ये दौर ऐसा बना दिया गया है कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान में पूरे भारत को बांटा जा रहा है। अच्छा ऐसा क्यों है कि आपको क्या लग रहा है कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है? ऐसा लग रहा है आपको क्या? देखिए कुछ लोग हैं कि वो स्कैन वाला चल रहा है। हमने भी एक रील डाली थी QR स्कैन वाला। अब आप बताइए कि मुसलमान की आबादी यहाँ पे जानते हैं कितना है? कितना है? 20 करोड़। और शुक्रवार को चला था अभियान,
और आप बताइए कि 20 करोड़ लोग अभी नहीं भर पाया, तो बताइए नहीं 3.5-4 करोड़ के आसपास पहुंचा है। अब इस्लाम को आप लोग बचाएंगे? आप स्कैन नहीं कर सकते हैं, 5 रुपए का नेट नहीं खर्च होगा, 5 रुपए का। मैं उन लोगों को भाई बहुत खून खोल जाता है। निकालिए कोई राम वाम के नाम पर, महाराज भर देंगे एक दिन में 10-10 करोड़ स्कैन करेंगे, अनुराग ओझा अकेला करेगा। लेकिन मुसलमान पे जब बात आती है तो मुसलमान शांत होके, उसको रील देखने से फुर्सत नहीं मिलती है। वो रील देखेगा, 1-1 घंटा वीडियो देखेगा, यूट्यूब पर 1-1 अनुराग ओझा की वीडियो आ जाएगी, 1 घंटा वो देख लेगा, लेकिन उसको स्कैन करने का टाइम नहीं है। तो अनुराग ओझा स्कैन किए हैं? हाँ, मैंने स्कैन किया है। स्कैन करके भेजे आप? बिल्कुल भेजूंगा। वक्फ के लिए वक्फ बोर्ड को बचाना मुसलमान की ही जिम्मेदारी नहीं, इस देश की जिम्मेदारी है। अगर वक्फ बोर्ड पर हॉस्पिटल बनेगा तो ऐसा नहीं है कि राशिद कमाल ही उसमें जाएगा, अनुराग ओझा भी जा सकता है। स्कूल बन जाएगा वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान का ही बच्चा पढ़ेगा, अनुराग ओझा का भी बच्चा पढ़ सकता है। तो ऐसी कई चीजें हैं। हिंदुवादी संगठन को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो लोग तो कर रहे हैं कि मुसलमान लैंड जिहाद कर रहा है। सर, आप इतना समझदार कैसे हो गए? देखिए, शिक्षा जो है ना, तालीम जो है, जो तालीम पाएगा, शिक्षा पाएगा, वो अच्छे बात करेगा। और हमारा सनातन कहता है कि प्रेम करो। हजरत मोहम्मद साहब भी कहते थे प्रेम करो, हजरत मोहम्मद साहब कहते थे प्रेम करो। गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि प्रेम करो। ईसाई धर्म भी कहता है प्रेम करो, और राहुल गांधी भी कहते हैं डरो मत, मोहब्बत करो। अनुराग ओझा क्या कहता है? अनुराग ओझा भी कहता है कि डरो मत, डराओ मत, मोहब्बत करो, और उसको लगातार आप स्कैन करो। और 20 करोड़ हो ना महाराज, और 20 करोड़ लोग हैं, सबके हाथ में कितना मोबाइल होगा महाराज? सोचिए, मेरे घर में 3 लोग हैं और 2 मोबाइल बड़ी है, एक छोटा मोबाइल की पैड भी है, 3 लोग 3 मोबाइल, और 20 करोड़ आपकी आबादी है। 20 करोड़ मोबाइल, 20 करोड़ मोबाइल क्यों नहीं हो रहा? फिर इतना स्कैन क्यों नहीं हो रहा? ये मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी है। यही सबसे बड़ी कमी है। मुसलमान भाई मुझसे अगर नाराज हो तो मुझे अनफॉलो कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी मालिक कमी यही है कि जब बात आती है कि हाँ स्कैन किया जाए, मदरसे को बचाया जाए, मस्जिद को बचाया जाए, वक्फ की जमीन को बचाया जाए, तो लोग रील देखने में भी, और जब तक वो रील देखता रहेगा तब तक आपका रेला भारतीय जनता पार्टी बनाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग, आखिरी में एक सवाल, आप जो है इतना वक्फ बोर्ड को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, आपको धमकी नहीं मिल रही है? सर, देखिए, धमकी देने वाले, मैं आपको बता दूं कि अनुराग ओझा गोंडा मेरा ट्विटर है, उस पर मैंने एक वक्फ बोर्ड को लेकर ट्वीट किया था, जिसपे कई लोगों ने मुझे गोंडा पुलिस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को टैग किया उसका वीडियो। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मैं सही हूं, और सत्य को समय लगता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। मेरे साथ राम का आशीर्वाद है, हजरत अली वसल्लम का आशीर्वाद है, गुरु ग्रंथ साहब का आशीर्वाद है, ईसाई सबका आशीर्वाद, सर्वधर्म को हम लोग मानने वाले हैं। और अल्लाह ताला की रहमत चकाचक अनुराग ओझा पर बरसेगी, राम की कृपा भी चकाचक अनुराग ओझा पर बरसेगी। अनुराग ओझा को कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे? मुसलमान से क्या, दिल से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बयां कर दीजिए। मैं आज किसी बार आज कह देता हूँ, इसके बाद में मैं मुसलमानों के लिए बोलूंगा भी नहीं। अगर आज मुसलमान नहीं सुना तो मैं तमाम अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि अगर आज स्कैन नहीं कर रहे हैं ना, और अगर आपने स्कैन नहीं किया है उसको, तो आप मुझे अनफॉलो कर दें। इतनी बड़ी बात बोल? हाँ, मुझे अनफॉलो कर दें। 8 लाख से ज्यादा लोग मेरे यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है, मुझे अनफॉलो कर दें, मुझे जरूरत नहीं है आप लोगों की। अगर आप स्कैन करते हैं, आप वाकई में राष्ट्रवादी हैं, आप वाकई में अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो स्कैन करें और ईमेल भेजें, और अपने देश को बचाने के लिए, वक्फ को बचाने के लिए सशक्त होकर आगे आइए, क्योंकि अनुराग ओझा आपके साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनुराग ओझा, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अनुराग को आपने सुना, अनुराग ने कहा कि आप जो है 20 करोड़ से संख्या में, उससे भी ज्यादा है, लेकिन ईमेल जो के जरिए जो है 3.5 करोड़ जो है ईमेल हुआ है। इसमें दोषी कौन है? वहीं जो है तमाम जो हिंदुवादी संगठन जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी स्कैन वाला जो कैंपेन चला रहे हैं, उसमें जो भर के लोग स्कैन कर रहे हैं। अब 2 दिन और बढ़ा दिया गया, अब देखना होगा कितने लोग स्कैन करते हैं। अनुराग ओझा ने खुद स्कैन किया है, और वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो इन्होंने वोट किया है। आप भी वोट करिए, और क्या कुछ रहा है इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।